Hello and welcome, my dear friends and my students. I, John Rizvi, welcome all of you to this official YouTube channel named Study 91. और जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीछे लिखा हुआ है डे 14। जी हाँ, डे 14 की अब हम लोग बात करेंगे आज। और आप जैसा कि बहुत ही दिनों से आप देखते आ रहे हैं कि हम लोगों ने सीरीज शुरू की है स्पोकन लैंग्वेज की, स्पोकन इंग्लिश की, और काफ़ी बच्चे प्रैक्टिस भी कर रहे हो, क्योंकि मैंने कहा बोलने के लिए बोलना ज़रूरी है। अगर आप बोलने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, सिर्फ क्लासेस कर रहे हो, सिर्फ ट्रांसलेशन कर रहे हो, तो कोई भी भला नहीं हो पाएगा। तब 40-45 दिन, 2 महीना, 3 महीना छोड़ो, फिर तो आप सीख ही नहीं पाओगे। कहने का मतलब यह है कि आप लेक्चर को देखो और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करो, तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। क्योंकि हमारा काम यह है कि हम हवा में बातें नहीं करते, कभी सच्चाई से आपको रूबरू कराते हैं। और बिना टाइम वेस्ट के यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कन्वर्सेशन की, जो कि है भाई और बहन के बीच में कन्वर्सेशन है एक। चलो भाई, अगर जैसे आमतौर पे क्या देखा जाता है कि जैसे भाई बहन होते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं आपस में। अब अगर लड़ाई झगड़ा इंग्लिश में करना हो, इंग्लिश में कुछ बातें करनी हो, तो कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट विद। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे लिखा हुआ है, भाई ने क्या बोला। भाई ने बोला, अरे सृष्टि मुझे एक गिलास पानी पिला दो। अगर ये आपको किसी से कहना हो, अपनी बहन से या भाई से कहना हो, तो कैसे कहोगे? नाम लेके, हे, अरे के लिए हे या हेलो वट एवर, और हाय सृष्टि मुझे एक गिलास पानी ला कर दो। लाने के लिए क्या होता है? ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, है ना, ये भी कह सकते हो, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। या ये भी कह सकते हो, गिव मी, सिंपली गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, या ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, दोनों सही है। अब बहन ने क्या कहा? क्यों भैया, आप खुद से ले लो। वाई ब्रदर, वाई भैया, वाई ब्रदर। और सिंपली अगर आपको थोड़ा सा इसको लेंदी बनाना है सेंटेंस को, तो अपने क्या कह सकते हैं कि वाई आर यू आस्किंग मी, खुद से ले लो, टेक इट योर सेल्फ, है ना, टेक इट योर सेल्फ मतलब स्वयं, खुद से, टेक इट योर सेल्फ। और यू कैन ऑल्सो टेक विदाउट माई हेल्प, ये भी कह सकते हो अगर आपको लेंदी बोलना है तो। और ये भी कह सकते हो, वाई आरंट यू टेकिंग, आप मुझसे क्या, वाई आरंट यू टेलिंग दिस टू मी, है ना, वाई आरंट यू टेकिंग। नेक्स्ट, भाई प्लीज दे दो ना, मुझे आलस आ रहा है। आलस आने के लिए जैसे हमने यहां पर क्लमसी वर्ड का यूज किया, आप चाहो तो लेजी वर्ड का यूज भी कर सकते हो। तो प्लीज दे दो ना, प्लीज गिव मी, है ना, प्लीज गिव मी, मुझे आलस आ रहा है, मुझे आलस आ रहा है। ये थोड़ी बोलेंगे कि आलस इज कमिंग टू मी, ऐसे नहीं बोलेंगे भैया। कैसे बोलेंगे? आई फील और आई एम फीलिंग, और सिंपली यू कैन से आई फील, है ना, और आई एम फीलिंग क्लमसी और लेजी। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं, समस्या तो नहीं? चलो भाई नेक्स्ट। हाँ, अब क्या है भाई? देख नहीं रहे हो, देख नहीं, आंट यू नॉट लुकिंग एट, ये भी कह सकते हो। और कांट यू सी, आंच का मतलब यहां पर जो मैं बोल रहा हूं बार बार, आंच का मतलब क्या? आरंट, है ना। स्पोकन में आर यानी कि वर्ब को और नॉट से साथ मिलाकर बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने कहा, डू यू नॉट कम हियर, अगर यहां पर एक स्ट्रिक्ट ग्रामर की बात करोगे तो ऐसे सेंटेंस बनेगा, डू यू नॉट कम हियर, क्या तुम यहां पर नहीं आते हो, है ना। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा एडवांस बनाए, मॉडर्न इंग्लिश की तरह स्पोकन में यूज करें, तो हम कैसे बोलेंगे? डोंट यू कम हियर, डोंट यू कम हियर, है ना। वो ज्यादा अच्छा भी लगता है सुनने में कि आप यहां पर नहीं आते हो, डोंट यू कम हियर। देख नहीं रहे हो, आंट यू लुकिंग एट, और आंट यू सीइंग, और कांट यू सी, देख नहीं पा रहे हो, और नॉट एबल टू सी, ये भी कह सकते हो, अनएबल टू सी, मैं काम कर रही हूं, आई एम डूइंग वर्क और आई एम वर्किंग, दोनों सही है। उसके बाद जाओ थोड़ा शरीर हिलाओ, गो भी, यहां पे शरीर हिलाने का मतलब शेक योर बॉडी भी कह सकते हो, गो एंड शेक योर बॉडीज ए लिटिल, शेक योर बॉडी ए लिटिल, ये भी कह सकते हो। या थोड़ा शरीर हिलाओ का मतलब यहां पर क्या? कसरत करो, डू सम एक्सरसाइज, और ट्राई टू मूव फ्रॉम हेयर टू देयर, ये भी कह सकते हो, है ना। ये भी कह सकते हो, ट्राई टू डू सम वर्क, बॉडी हिलाने का मतलब यहां पर क्या है? टू बी एक्टिव, कुछ शरीर हिलाओ और काम करो, ट्राई टू बी एक्टिव एंड डू सम वर्क, ये भी कह सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस बात को कैसे वर्ड्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हो। उस वक्त जब भी आप बोल रहे हो, जो भी दिमाग में आपके वर्ड आता है उससे आप शुरुआत कर सकते हो। बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं, सोचते रह जाओगे तो बोल नहीं पाओगे। नेक्स्ट, दिन भर बैठ के बस मोटे होते जा रहे हो, दिन भर बैठ के। अच्छा, हम ऐसे कह सकते हैं, यू आर गेटिंग
फैट डे बाय डे। दिन भर का मतलब क्या है? दिन पर दिन को हम लोग क्या बोलते हैं? डे बाय डे यू आर गेटिंग फैट, है ना। और यू आर गेनिंग वेट, ये भी कैसे मोटे होते जा रहे हो, यू आर गेनिंग वेट डे बाय डे बाय सिटिंग ऑल डे, बट दैट्स मीन यू आर डूइंग नथिंग, आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिटिंग ऑल द डे। और ये भी कह सकते हो बाय सिटिंग द होल डे, पूरा दिन बैठे बैठे। क्लियर भाई? अच्छा ठीक है, दैट्स ऑल ओके, दैट्स ऑल राइट, है ना। ये भी कह सकते हो दैट्स फाइन, ये भी कह सकते हो पानी नहीं देना है तो इतने नखरे क्यों दिखा रही हो। आप ये भी कह सकते हो इफ यू डोंट वांट डू नॉट, बट डू नॉट शो व्हाट योर फिनिकी नेचर, और सिंपली यू कैन से डू नॉट शो टैंट्रम्स। या तो आप फिनिकी नेचर कह सकते हो, है ना, या नखरे के लिए हम लोग टैंट्रम भी बोल सकते हैं, टैंट्रम्स। क्लियर? नखरे दिखाना। और ये भी कह सकते हैं वाई आर यू सो फिनिकी। नेक्स्ट, बहन देखो भैया मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। देखो भैया, सी भैया और सी माई ब्रदर, आई एम, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है प्रेजेंट में, आई एम वरीड अबाउट यू, और आई एम वरीड ऑफ यू, और आई थिंक अबाउट यू, और आई वरी अबाउट यू। कुछ भी कहना है कह दो, आई वरी अबाउट यू, ये भी सही है। दिन भर फोन पे दोस्तों के साथ गेम खेलते रहते हो, यू कीप, रहते हो जैसे मैंने कहा पढ़ते रहो, कीप स्टडिंग, चलते रहो, कीप वॉकिंग, इन द सेम मैनर कह रहा है कि दोस्तों के साथ गेम खेलते रहते हो, यू कीप ऑन और यू कीप प्लेइंग गेम्स ऑन योर फोन ऑल द डे और द होल डे विद योर फ्रेंड्स। क्लियर? और आप इस सेंटेंस को रीफ्रेम ऐसे भी कर सकते हो कि यू कीप प्लेइंग ऑन द फोन, यू कीप प्लेइंग गेम्स ऑन द फोन विद योर फ्रेंड्स, ऑल द डे बाद में लगा दो, और ये भी कह सकते हो द होल डे बाद में लगा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बात को कहना चाहते हो। और चाहो तो इस पर्टिकुलर लंबे, अगर आपको लेंथी सेंटेंस लग रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम शुरू करें, आप एक लेंथी सेंटेंस को छोटे छोटे सेंटेंस में तोड़कर बताओ। जैसे मैंने कहा कि यू कीप प्लेइंग और यू ऑलवेज प्ले गेम्स ऑन फोन विद योर फ्रेंड्स और ऑल द डे, द होल डे। आप थोड़े थोड़े टुकड़े करके बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। भाई मुझे काम करने का मन ही नहीं होता और मुझे आलस आता है। मुझे काम करने का मन नहीं होता तो क्या होगा? आप ये भी कह सकते हो अदर वर्ड्स में कि आई डोंट फील लाइक वर्किंग, कि मुझे काम करना चाहिए। आई डोंट थिंक आई शुड वर्क, मुझे ऐसा लगता है कि मैं काम ना करूं। आई थिंक दैट आई शुड नॉट डू एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। ये भी आप कह सकते हो, मुझे काम करने का मन नहीं होता। या ये भी कह सकते हो कि आई कैन नॉट वर्क, आई कैन नॉट डू माई वर्क हार्टेडली, मतलब मन से नहीं कर सकता हूं। ये भी कह सकते हो। और बहुत आलस आता, आई फील वेरी लेजी और क्लमसी अगेन। नेक्स्ट, बहन ऐसे बिस्तर पर दिन भर खाली बैठे रहोगे तो आलस ही आएगा ना। इफ यू कीप, बैठे रहोगे, करते रहो। इफ यू कीप सिटिंग आइडल, आइडल का मतलब क्या हुआ यहां पर? खाली बैठना, विदाउट एनी वर्क। आप ये भी कह सकते हो इफ यू कीप सिटिंग हियर विदाउट एनी वर्क ऑल द डे, ऑब्वियसली यू विल फील क्लमसी और लेजी, राइट? क्लियर है बात? आइडल का मतलब क्या है? आइडल का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये जो आइडल आया है इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, और क्योंकि इसकी स्पेलिंग अलग अलग होती है और प्रोनाउंसिएशन थोड़ा थोड़ा अलग होता है, लेकिन हम लोग को लगता है कि एक ही प्रोनाउंसिएशन इसका है। जैसे एक वर्ड होता है बच्चों आइडियल, एक वर्ड होता है आइडल, एक वर्ड होता है आइडल। इस आइडल का मतलब होता है मूर्ति, मूर्ति। इंडियन आइडल में ये वाला आइडल होता है, राइट? इसका मतलब होता है आइडियल, ये क्या होता है? आदर्श। माई ब्रदर इज माई आइडियल, ये आइडल का मतलब होता है खाली, सुप्त अवस्था में कुछ काम ना करना, आइडल खाली। तो यहां पर क्या है? इफ यू कीप सिटिंग आइडल मतलब कुछ काम ना करो, खाली पड़े रहो ऑल डे, ऑब्वियसली यू विल फील क्लमसी और लेजीनेस। क्लियर? थोड़ी कसरत करोगे तो दिन भर अंदर से ताजगी और स्फूर्ति बनी रहेगी। इफ यू एक्सरसाइज अ बिट, थोड़ा का मतलब क्या है? इफ यू एक्सरसाइज अ बिट, इफ यू डू एक्सरसाइज ये भी कह सकते हो, या इफ यू एक्सरसाइज इसको वर्ब की तरह किस यूज कर सकते हो?
इफ यू एक्सरसाइज ए बिट, थोड़ा सा अगर एक्सरसाइज करोगे आप अंदर से ताजगी और स्फूर्ति बनी रहेगी। यू विल फील, है ना, आप महसूस करोगे, यू विल फील एनर्जेटिक, ताजगी ना, और साथ में क्या स्फूर्ति बनी रही। स्फूर्ति के लिए क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, रिजुविनेटेड, ये ताजगी हो गई, और ये स्फूर्ति एनर्जेटिक क्या हो गया, मतलब आप एफिशिएंटली काम कर सकते हो, वो आपकी एनर्जी को शो कर रहा है। एनर्जेटिक एंड रिजुविनेटेड, रिजुविनेशन का मतलब क्या होता है, पुनः यानी कि फिर से जवान बन जाना, पुनः शक्ति आ जाना, रिजुविनेट कहलाता है। ठीक है, रिजुविनेट से बना हुआ है, रिजुविनेटेड, क्लियर फ्रॉम इनसाइड। भाई क्या ऐसा हो सकता है कि कसरत तू करे और मैं फिट हो जाऊं? देखो भाई कितना चालाक है, क्या कह रहा है, क्या ऐसा हो सकता है, इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा हो सकता है, इज इट पॉसिबल कि कसरत तू करे, यू डू एक्सरसाइज, तुम करो, एंड आई वुड बिकम, और आई कैन बिकम फिट, कि मैं फिट हो सकता हूं। आप एक्सरसाइज करो, यू गेट एक्सरसाइज, यू डू एक्सरसाइज, बट द आउटकम कैन बी सीन अपॉन मी, ये भी कह सकते हो कि इसका जो इंपैक्ट है, और द इंपैक्ट कैन बी सीन अपॉन मी, मेरे ऊपर देखा जा सकता है इंपैक्ट, ये भी कह सकते हो। और सिंपली अगर आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना तो सिंपली कह सकते हो कि मैं फिट हो जाऊं, है ना, यू डू एक्सरसाइज एंड आई विल बिकम ए फिट पर्सन, और आई फील फिट। नेक्स्ट, बहन कुछ भी ऊट पटांग बातें मत करो। ऊट पटांग बातें करने का मतलब क्या है, अनाप शनाप। अनाप शनाप के लिए क्या होता है, रबिश, रबिश, डू नॉट नॉनसेंस, डू नॉट टॉक नॉनसेंस, और डू नॉट टॉक रबिश, ये भी सही है, नॉनसेंस भी हो सकता है। मैं सुबह रोज कसरत करती हूं, आई डेली एक्सरसाइज, और आई एक्सरसाइज डेली, और आई रेगुलरली एक्सरसाइज, है ना, आई डू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग एवरी डे, हर दिन के लिए क्या लगा दिया, एवरी डे, और मेरे साथ ही कर लिया करो, मेरे साथ कर लिया करो, डू इट विद मी, यू कैन ऑल्सो डू विद मी, ये भी कह सकते हो, मेरे साथ ही कर लिया, यू कैन ऑल्सो डू एक्सरसाइज विद मी। नेक्स्ट, भाई मेरी नींद ही नहीं खुलती, आई डू नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग, है ना, और आई एम नॉट एबल टू वेक अप अर्ली, मेरी नींद ही नहीं खुलती सुबह सवेरे के लिए, आप मॉर्निंग लगाना चाहो मॉर्निंग लगा सकते हो, कि आई एम नॉट एबल टू गेट अप, और आई एम नॉट एबल टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट, मेरी आंख नहीं खुलती, मैं उठ नहीं पाता हूं, यही कहेंगे, आई एम नॉट एबल। अब ये थोड़ी बोलोगे कि माई आईज आर नॉट एबल टू ओपन, ये ऐसा बोलने की जरूरत नहीं, आंख नहीं खुलती खुद से थोड़ी खुलेंगी, है ना, हम चाहेंगे तभी खुलेंगे, आई एम नॉट एबल। नेक्स्ट, रात भर गेम खेलोगे तो नींद कैसे खुलेगी? तो आप ये कह सकते हो, हाउ कैन यू वेक अप अर्ली, हाउ कैन यू गेट अप अर्ली इफ यू प्ले गेम्स द होल नाइट, पूरी रात, है ना, हाउ कैन यू व्हेन यू प्ले गेम्स ऑल नाइट, द होल नाइट, ऑल द नाइट, ऐसे भी कह सकते हो। अपनी आदत सुधारो, सुधारो का मतलब इंप्रूव योर हैबिट या चेंज योर हैबिट। सुधारने के लिए हम लोग इंप्रूव भी लगा सकते हैं, और अगर बदलनी आदत अपनी तो क्या लगाओगे, चेंज योर हैबिट। भाई अच्छा ठीक है, इट्स फाइन, ओके, अब प्रवचन मत दो। प्रवचन का मतलब क्या होता है, प्रवचन यानी किसी चीज को लेक्चर देना, किसी को कहते हैं ना, आज सुबह सुबह यार पापा ने लेक्चर पिला दिया, मम्मी ने लेक्चर दे दिया मुझे। प्रवचन यानी कि अगर आपको डांट फटकार पड़ी है या कुछ कह रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे, डू नॉट डिलीवर योर लेक्चर हियर, है ना, और डिलीवर की जगह गिव भी लगा सकते हो, डू नॉट गिव मी अ लेक्चर, मुझे लेक्चर मत दो। नेक्स्ट, बहन मैं तो बस समझा रही थी, समझाने के लिए आप चाहो तो ऐसे भी कह सकते हो, आई वॉज ट्राइंग टू कन्विंस यू, कन्विंस भी समझाने के लिए यूज होता है, कन्विंस, और आई वॉज कन्विंसिंग यू, और आई वॉज मेकिंग यू अंडरस्टैंड, मेक यू अंडरस्टैंड, आई वॉज मेकिंग यू अंडरस्टैंड, है ना, समझा रही थी, आई वॉज मेकिंग यू अंडरस्टैंड, ये भी कह सकते हो, आई वॉज कन्विंसिंग यू, ये भी कह सकते हो, और ये भी कह सकते हो कि मैं तुम्हें गाइड कर रही हूं, आई एम जस्ट गाइडिंग यू, समझाने का मतलब क्या है, और आई एम जस्ट डायरेक्टिंग यू, डायरेक्टिंग का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन देना, कि मैं परामर्श दे रही हूं आपको, और इवन आप ये भी कह सकते हो, आई एम जस्ट गिविंग यू एडवाइस, क्लियर, और आई एम एडवाइसिंग यू, ये भी कह सकते हो। बाकी तुम्हारी मर्जी है, रेस्ट इट इज अप टू यू, यह तुम्हारे ऊपर है, ये भी कह सकते हो, रेस्ट इट इज योर विश, और रेस्ट इट इज अप टू यू ओनली, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप मेरी बात को सुनो या ना सुनो। नेक्स्ट क्या है भाई, देखें भाई ने फिर क्या कहा, अरे मेरी प्यारी बहना
ओ माई लवली सिस्टर, मैं तो मजाक कर रहा था, आई वॉज जस्ट जोकिंग, मैं मजाक कर रहा था, आई वॉज जोकिंग, आई वॉज जस्ट जोकिंग। उसके बाद क्या लिखा है, तू तो उदास हो गई, यू गॉट अपसेट और यू गॉट डिसअपॉइंटेड, यू गॉट सैड, यू गॉट अपसेट, यू गॉट डिसअपॉइंटेड, यू गॉट डिमोरलाइज्ड, ये भी कह सकते हो। तो तू उदास हो गई, सॉरी यार, सॉरी माई फ्रेंड, यार के लिए फ्रेंड लगा सकते हो, है ना। और सॉरी डियर ये भी कह सकते हो। नेक्स्ट, बहन चलो ठीक है फिर तैयार रहना, कल छत पे कसरत करेंगे। छत के लिए हम लोग कौन सा, अच्छा देखो छत जो होती है घरों में, जो अभी जो छत हम देख पा रहे हैं, ये क्या होता है पता है भैया? ये रूफ हो गया हमारा, ठीक है। और जैसे हम लोग ऊपर छत की बात करते हैं, जैसे हम लोग बालकनी के ऊपर चले गए और छत के ऊपर बिल्कुल ऊपर वाले जहां जहां पे आप कमरा वमरा नहीं पाते हो, वो वाली जो छत कहते हैं वो टेरेस कहलाती है, राइट। तो चलो ठीक है फिर तैयार रहना, फाइन, तैयार रहना, गेट रेडी और बी रेडी और गेट प्रिपेयर्ड, कल छत पे कसरत करेंगे, टुमारो, टुमारो पहले लगा सकते हो या टुमारो आखिर में लगा दो कि वी विल एक्सरसाइज ऑन द टेरेस टुमारो, क्लियर, रेडी फॉर एक्सरसाइज टुमारो ऑन द टेरेस, जैसे भी आप कहना चाहो कह सकते हो, वी विल एक्सरसाइज ये भी ऐड कर सकते हो भाई। हाँ ठीक है, यस दिस इज ऑल फाइन, दिस इज ऑल राइट, क्लियर। तो यहां पर बच्चों कन्वर्सेशन खत्म होती हुई, और आज हम लोग फिर से बात करेंगे यहां पर कुछ वर्ड्स, क्योंकि डेली क्या होता है पहले हम लोग शुरू करते हैं कन्वर्सेशन से, और कन्वर्सेशन करने के बाद हम लोग ऐसे वर्ड्स देखते हैं जो कि डेली लाइफ में यूज होते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पाया कि मुझे, अगर मैं ऐसा मान लूं कि आपको आता होगा इतना तो फिर मैं एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता, क्योंकि अच्छा टीचर वही होता है जो अपनी ऑडियंस को समझता है कि ऑडियंस को चाहिए क्या, बेसिक चाहिए, फंडामेंटल चाहिए, या उसके ऊपर लेवल अप चाहिए, या बहुत ही एडवांस चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर शुरू से शुरू किया है, तो हम यहाँ पे सिंपल से ज़्यादा सिंपल अगर कोई वर्ड हो सकते हैं तो उनको लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि इफ़ वी फाइंड आवरसेल्व्स नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, द ओनली रीज़न कैन बी, और वन ऑफ द रीजंस कैन बी vocabulary, your word power. If not able to translate the given word into English, that is nothing to do with that, है ना। तो आप नहीं कर पाओगे, सीख नहीं पाओगे, इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। तो सबसे पहले एक वर्ड लिखा हुआ है मिलिट्री, सभी को पता है कि सेना के लिए हम लोग आर्मी या मिलिट्री का वर्ड का यूज करते हैं। अपॉर्चुनिटी, आप आमतौर पे होता क्या है कि हमें अपॉर्चुनिटी तो हमने सुना होगा, लेकिन जब यही चीज़ हमें हिंदी से इंग्लिश में बोलनी होगी, हमें आप कहना है आपसे कि आपको मौका नहीं मिलेगा, आपको ऐसा अवसर नहीं मिलेगा और सुनहरा अवसर नहीं मिलेगा, यू वोंट बी गेटिंग दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ फर्दर, राइट। तो बाइसिकल सभी को पता है, शुगर पता है, एक बहुत ही कॉमन वर्ड है बच्चों के लिए, अगर बच्चा भी होगा तो इससे सीखता जाएगा। वाटर का मतलब पानी होता है, बिकॉज का मतलब क्योंकि, गॉर्जियस का मतलब होता है ब्यूटीफुल, वैसे आप कह सकते हो अगर कोई बहुत अच्छा लग रहा है। एंड रिमेंबर दिस वर्ड कैन ओनली बी यूज्ड फॉर ए वुमन, यानी कि आपको गॉर्जियस और ब्यूटीफुल किसी मेल के लिए नहीं बोलना है, गॉर्जियस ब्यूटीफुल आता है लेडीज के लिए, राइट। नेक्स्ट, उसके बाद अगला वर्ड हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब सरकार होता है, सभी को पता होगा। प्रेशर का मतलब दबाव होता है, दबाव चाहे वो फिजिकल प्रेशर हो या मेंटल प्रेशर हो, उसको भी हम लोग, या किसी, आप देखते हो कि किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो वो भी क्या है, ब्लड का दबाव है, प्रेशर। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है डेवलपमेंट, इसको डेवलपमेंट नहीं पढ़ते, डेवलपमेंट पढ़ते हैं, जिसका मतलब विकास होता है, कि आपके क्षेत्र में कैसा विकास हुआ, what kind of development has taken place in your area। फिनोमिनल का मतलब काफी अच्छा होना, जबरदस्त होना, योर परफॉर्मेंस वाज फिनोमिनल। आपने देखा होगा कई बार डांस इंडिया डांस में या ऐसे रियलिटी शोज होते हैं जिसमें कहते हैं, जजेस कहते हैं योर डांस, योर परफॉर्मेंस वाज फिनोमिनल, मतलब बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छी। उसके बाद सेकेंडरी, प्राइमरी का मतलब पहला होता है, उसके बाद सेकेंडरी का मतलब दूसरा, जिसको आप तवज्जो उसके बाद किसी के बाद दे सको। उसके बाद गार्जियन, गार्जियन का मतलब ये होता है कि जो आपको गार्ड करे, यानी कि आपका अभिभावक या आपको रक्षा देने वाला संरक्षक हो गया, ये आपका गार्जियन हो गया, क्लियर। उसके बाद क्या है, सजेशन। सजेशन का मतलब क्या होता है, सुझाव। अच्छा, दो वर्ड आते हैं, एक होता है सजेशन,
इसको हम लोग सजेशन भी पढ़ सकते हैं, सजेशन भी। अगर हम इंडियन प्रोनाउंसिएशन की बात करें, एक्सेंट की बात करें, दिस विल बी सजेशन, और अगर हम अमेरिकन या ब्रिटिश की बात करें, दिस विल बी सजेशन, राइट। जैसा कि यहाँ पर लिखा है सजेशन। क्या फर्क होता है एडवाइस और सजेशन में अगर पूछा जाए तो क्या बताओगे कि ये जो सुझाव होता है, एक्चुअली क्या होता है, सजेशन क्या होता है, सुझाव होता है, और ये सुझाव आप किसी को भी दे सकते हो, छोटे को बड़े को। लेकिन एडवाइस जो होती है ना बच्चे, कभी अपने बड़े को एडवाइस मत दिया करो। आप अपने बड़े को सजेशन दे सकते हो, लेकिन एडवाइस हमेशा अपने छोटों के लिए रिजर्व रखो। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज एरीज। ये एक राशि है, मेष राशि। नेक्स्ट, इसको टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं टेक्नोलॉजी। क्या पढ़ते हैं इसको? टेक्नोलॉजी। अगर आपको अच्छा साउंड करना है, स्टाइलिश साउंड करना है, तो बेटर यू से टेक्नोलॉजी, राइट, तकनीक। उसके बाद सॉइल का मतलब क्या होता है? जमीन के लिए भी यूज होता है। जैसे मैंने कहा कि आई विल बी फाइटिंग फॉर द लास्ट टाइम ऑन माई सॉइल, मतलब अपनी जमीन पे मैं आखिरी बार लड़ाई करूंगा। किसी कैप्टन ने कहा होगा, मे बी आई एम जस्ट मिमिकिंग दोज वर्ड्स। ये मत समझना कि दिस गोना बी माई लास्ट फाइट इन दी ऑन दिस सॉइल। तो ज़मीन के लिए हम लोग सॉइल का यूज़ कर सकते हैं, मिट्टी के लिए भी हम लोग सॉइल वर्ड का यूज़ किया जा सकता है। और अगर आपने किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, या आप कहना चाहते हो कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, कई काफ़ी बार अक्सर लोग कहते हैं, सो डोंट स्पॉयल माई लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मोबाइल फ़ोन एंड और इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स दैट आर नॉट मीन टू मी और दैट आर प्रोवाइडिंग इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या है? थॉरोफेयर का मतलब होता है आम रास्ता। यहाँ पे मैंगो वाला आम नहीं है, बल्कि आम रास्ता, यानी कि जहाँ पर आम लोग जा सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? थॉरोफेयर बोलते हैं, थॉरोफेयर। उसके बाद क्या है? ये क्या है? दो है। ये क्या है? थॉरो। ये क्या है? दो है। दो का मतलब क्या होता है? यद्यपि, हालांकि। जैसे मैंने कहा कि ऑल्दो ही इज अ गुड फ्रेंड बट समटाइम्स ही फील लेजी, है ना। ये यद्यपि वह एक अच्छा दोस्त है, लेकिन वो कभी कभी आलस फील करता है। माउंटेन का मतलब क्या है? पर्वत होता है। पर्वत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माउंटेन बोलते हैं। टेली कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है, जैसे हम लोग किसी को फोन करते हैं, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टेली कम्युनिकेशन। और आपने देखा होगा कि कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन हो गया, टेली कम्युनिकेशन हो गया, इसका एक ब्रांच भी है। इफ़ यू ऑप्ट फॉर इंजीनियरिंग, तो उसमें आप ऐसा कुछ ब्रांच भी पाओगे। उसके बाद दिस इज द टर्म यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द केसेस यूज्ड इन कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर में क्या होता है? डेटा साइंस होता है, डेटा स्ट्रक्चर होता है, डीबीएमएस होता है, राइट। अच्छा, अगर हम डेटा की बात करें और अगर पूछा जाए, कैन यू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ वर्ड इज दिस? फॉर एग्जांपल, इज दिस सिंगुलर और प्लूरल? क्या बताओगे? डेटम सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है? एक्चुअली डेटम से बना है डेटा। जो डेटा हम लोग पढ़ते हैं ना, किससे बना है? डेटम से। और डेटम होती है बच्चों सिंगुलर फॉर्म, और डेटा होता है प्लूरल फॉर्म। इसका मतलब जब भी आप नेक्स्ट टाइम यू यूज डेटा वर्ड, ऑलवेज कंसीडर दिस वर्ड एज प्लूरल, यानी डेटा हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। सो हम ये कहेंगे माई डेटा इज स्टोलन, गलत है, माई डेटा आर स्टोलन। और वी कैन से माई डेटम इज स्टोलन, क्योंकि डेटम क्या होता है? सिंगुलर होता है, लेकिन डेटा इसका प्लूरल चला जाता है, राइट। इतनी बात सभी को समझ में आई होगी। तो सारे के सारे वर्ड्स आपको उम्मीद है समझ में आए होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। उसके बाद अगला वर्ड है टाइफाइड। टाइफाइड सुना ही होगा, ये एक बीमारी का नाम है। इसकी स्पेलिंग देखने क्या होती है। अच्छा, डायरिया की अगर बात करें, डायरिया की स्पेलिंग क्या होती है? डायरहोइया, राइट, डायरहोइया। और कभी कभी क्या होता है, डायरिया के स्पेलिंग में ये ओ हटा देता है, तो वो भी सही है, डायरिया, ये भी सही है। ओ ना भी लगाओ तो भी सही माना जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ वर्ड्स की स्पेलिंग, दो टाइप की स्पेलिंग होती है, वो ब्रिटिश होती है, एक अमेरिकन होती है। अगर हम कलर की बात करें तो कलर, ये वाली स्पेलिंग जो होती है, ये क्या होती है? ये अमेरिकन होती है। अगर हम कलर की बात करें इसकी, तो ये स्पेलिंग होती है हमारी ब्रिटिश। अगर हम बिहेवियर की बात करें तो आपने देखा होगा कि बिहेवियर हम लोग ऐसे लिखते हैं, राइट, बिहेवियर, ये ब्रिटिश स्पेलिंग है। और कई बार आप देखोगे कि इसमें यू गायब होता है, सिंपली बिहेवियर ओ लगा कर दिया जाता है, तो वो अमेरिकन इंग्लिश होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है? आज मैं बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपको ये ना लगे कि सर इट इज़ ऑल अबाउट स्पोकन लैंग्वेज, तो आप इतना धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, हाउ शुड वी नो, हमें कैसे पता चलना चाहिए। तो आज मैंने थोड़ी सी पेज पढ़ाई है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यू विल हैव टू गो विद मी हैंड्स ऑन एंड। और उसके बाद क्या है? पेनलेस।
पेनीलेस का मतलब यहाँ पर क्या होता है, पेनी का मतलब होता है, पेनी से बना है, पेनी का मतलब होता है पैसा या सिक्के, और पेनीलेस का मतलब यह कंगाल, या जिसके पास कोई पैसा ना हो, पेनीलेस कहलाएगा, राइट। उसके बाद शायद के लिए आप ये भी कह सकते हो आई थिंक दैट ही विल बी कमिंग, वो आ रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है, और परहैप्स ही विल कम हियर, ही विल जॉइन द पार्टी, परहैप्स का मतलब शायद होता है। और डिटरमाइन का मतलब, डिटरमिन भी इसको बोला जाता है, डिटरमाइन कुछ लोग बोलते हैं, इट्स ऑल अबाउट प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस यू विल बी फाइंडिंग। तो डिटरमिन का मतलब होता है किस चीज को डिटरमाइन करना, निर्धारित करना, क्लियर। हाँ, नीस अगर क्या होता है बच्चों, दो वर्ड होते हैं, भतीजा या भतीजी या भांजी, या हम कह सकते हैं भांजा, और उसके लिए दो वर्ड जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि इंग्लिश में अंकल वर्ड यूज होता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, चाचा के लिए भी, मामा के लिए भी, कैसा भी हो, दूर का रिलेशन हो उसको अंकल ही बोलेंगे, पापा को चाहे मम्मी का भाई हो उसको हमेशा हम लोग अंकल ही बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम हिंदी की बात करें तो अलग अलग वर्ड्स निकल के आते हैं, और इन द सेम मैनर जब हम भांजा या भतीजा की बात करेंगे दैट विल बी नेफ्यू, और अगर हम भांजी या भतीजी की बात करेंगे तो दैट विल बी नीस, राइट। स्पेलिंग आप देख लो, नेफ्यू एंड नीस, क्लियर। उसके बाद किसी से अगर आप सहमत हो तो अग्री वर्ड का यूज करते हैं, और ध्यान रहे कि अग्री ऐसे यूज होता है कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत ये अग्री लगाना होता है, ऐसे नहीं बोला जाता कि आई एम अग्री, ऐसे नहीं, ये गलत हो जाएगा, आई एम अग्री गलत हो जाएगा। क्या बोलना आपको कि मैं तुम्हारे साथ सहमत हूँ, आई अग्री विद यू, आई अग्री विद यू, यानी मैं तुम्हारे साथ सहमत हूँ, या मैं तुमसे सहमत हूँ, आई एग्री फॉर यू। ये नहीं कहना कि आई एम एग्री विद यू, और अगर कहना भी आई एम लगाना भी तो आप इसमें ईडी फॉर्म लगा दो, तब आप कह सकते हो कि आई एम अग्रीड विद यू, आई एम अग्रीड, राइट, और सेटिस्फाइड। उसके बाद क्या है, म्यूजिशियन, ये सभी को पता है, संगीतकार। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एसेंशियल, का मतलब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत जरूरी हो गया, जैसे मैंने कहा कि दिस वर्क्स बिकम वेरी एसेंशियल इन योर लाइफ, इसका मतलब तुम्हारी लाइफ में ये वर्क जो है वो काफ़ी एसेंशियल, काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। और उसके बाद अगर काफ़ी जगह अगर आप कहीं पाते हो तो आप क्या कहते हो, मैंने कहा कि ये कमरा बहुत बड़ा है, इसमें बहुत जगह है, और फील्ड बहुत बड़ा है जहाँ पर शादी आपने रखी है, तो हम क्या कहेंगे, दिस प्लेस और दिस एरिया इज़ वेरी स्पेशियस, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें स्पेस है, क्लियर। उसके बाद जूम का मतलब तो आपको पता होगा, जूम इन का मतलब ये होता है प्लस करना, यानी कि आप उसमें अंदर जाते चले जा रहे हो, जूम इन करना। और जूम आउट का मतलब ये होता है कि आप ऊपर से देख रहे हो, राइट, क्लियर। और शिफ्ट का मतलब मैंने बताया था उधर सरकने का, क्या आप उधर सरकने का, खिसकने का कष्ट करेंगे, तो शिफ्ट का मतलब क्या होता है, सरकना या खिसकना। सो वुड यू माइंड शिफ्टिंग देयर, इसकी अंग्रेजी थी कि आप उधर सरकने का कष्ट करेंगे, वुड यू माइंड शिफ्टिंग देयर। इको, इको एक ऐसी चीज है, जो लोग भी साउंड के साथ वर्क करते हैं उनको पता होगा कि इको क्या होता है। कई बार आप देखिए एक खाली सा रूम होता है और हम चिल्लाते हैं तो आवाज हमारी बहुत ज्यादा गूंजती है, बार बार पलट के हमारी तरफ आती है, दैट इज कॉल्ड इको। दैट मीन्स इको इज देयर, देखिए इको इज देयर इन माई वॉइस, गूंजना। उसके बाद यूनिवर्सिटी, सभी को पता है विश्वविद्यालय होता है। नॉइस का मतलब होता है शोर या आवाज हो सकता है, नॉइस। और ऑल टुगेदर का मतलब साथ, ऑल द चिल्ड्रन आर कमिंग ऑल टुगेदर, यानी सब साथ में आ रहे हैं। हाँ, ना नेक्स्ट पेयर ऑफ द वर्ड, नेक्स्ट स्लाइड ऑफ द वर्ड्स इज कम्युनिकेशन। का मतलब क्या होता है, आप देखें कम्युनिकेशन यानी कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लैंग्वेज, इट इज ओनली एंड ओनली कम्युनिकेशन। व्हेनेवर यू यूज एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज द पर्पस इज only, the purpose is simple, just to transfer your thoughts in another's mind. So this is called communication. When I'm communicating with you, that's why I'm using words. Or communication can be of different types, for example verbal or non-verbal. Verbal का मतलब where we are using words, that will be called verbal, or if we are not using any kind of word, that will be non-verbal. If we talk about animals, they always use non-verbal communication because they simply use their gestures of body language. That's all from my side. Okay, बहुत ज़्यादा हो गया। तो कम्युनिकेशन की बात, कम्युनिकेशन क्या होता है सभी को पता है। एंजॉय का मतलब क्या होता है, यू वांट टू एंजॉय आइसक्रीम हियर इन द पार्टी, दैट्स ग्रेट। एंजॉय का मतलब किस चीज़ का मजे लेना। उसके बाद क्या है, नीदर, और नाइदर इसको बोल सकते हैं ना तो ये ना तो वो, नाइदर दिस नॉर दिस वन। और ऑल्सो का मतलब सभी को पता है, ऑल्सो हम लोग टू भी कह सकते हैं। सो यू टू आर कमिंग हियर, तुम भी, या ऑल्सो यू आर ऑल्सो कमिंग हियर। उसके बाद ऑल दो या दो का मतलब क्या होता है, यद्यपि होता है। द ओनली डिफरेंस इज ऑल दो इज अ वेरी फॉर्मल टर्म। क्या होता है, जब आपको फॉर्मली बात करना होता है तो ऑल दो का यूज करेंगे, और अगर सिंपल वे में बात करना होता है तो दो वर्ड का यूज करेंगे। हालांकि दोनों का मतलब हालांकि होता है, मतलब बराबर होता है दोनों का।
उसके बाद क्या है, हाउ एवर। हाउ एवर का मतलब होता है लेकिन। हाउ एवर का सिंपल मतलब समझो, लेकिन। जैसे मैंने कहा he is very good or intelligent, he is very intelligent in at his studies, but की जगह however he lacks somewhere, ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं वो लैक करता है। आइडल का मतलब अभी मैंने बताया था, खाली सुप्त अवस्था में पड़े रहना, आइडल कंडीशन पड़े रहना, नॉट मूविंग, नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइज, दिस इज कॉल्ड आइडल। एंड देन आइडियल इज आदर्श, किसी का कोई आदर्श है, माई ब्रदर माई फादर इज माई आइडियल। एंड इंडियन आइडल वाला आइडल ये होता है जिसका मतलब होता है मूर्ति, राइट। तो भैया उम्मीद है यहाँ तक जल्दीबाजी में समझ में आया होगा। जल्दीबाजी यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लेक्चर्स आपने देखे होंगे जहाँ पर हम बहुत ही स्लोली पढ़ाते हैं, लेकिन आज हम इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यू विल हैव टू मैच योर पेस विद मी। आर यू एबल टू डू दैट? आई एम जस्ट चेकिंग योर स्टैंडर्ड। चलो आप थोड़ा सा धीमे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो गए ना, कई बच्चे गरियाना शुरू कर देंगे। चलो खैर, अब यहाँ पर सब स्पेशल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर, यू हैव टू ट्रांसलेट देम वेरी क्विकली। बहुत ही ट्रांसलेशन एक्चुअली नहीं करना आपको सिंपली वर्ड यानी इस पूरे सेंटेंस को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद तुरंत विद इन 1 सेकेंड और 2 सेकेंड्स यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश द सेम सेंटेंस इन इंग्लिश ओनली। देखते हैं कितने लोग इसको जल्दी से कर पाते हैं। अगर कहना हो वह बहुत बातूनी है, वह बहुत बातूनी है। बातूनी का मतलब पहला तरीका यह है, बातूनी है, ही और शी टॉक्स टू मच, यानी वह बहुत ज्यादा बातें करता है, करती है। शी टॉक्स, ही टॉक्स टू मच, बहुत ज्यादा। एक तरीका यह है, या आप इसको और भी ज्यादा सिंपलेस्ट वे में बना सकते हो, और वो क्या होगा, ही इज वेरी टॉकेटिव। ही इज वेरी टॉकेटिव मतलब क्या, बहुत ज्यादा बात करने वाला। इज वेरी टॉकेटिव, वह बहुत बातूनी है। हो गया भाई। नेक्स्ट देखो, तुम मेरे हम नाम हो, तुम मेरे हम नाम हो। हम नाम का मतलब क्या, एक जैसा नाम होना। पहला वर्ड फॉर वर्ड जो आप कह सकते हो, यू हैव द सेम नेम एज माइन, यू हैव द सेम नेम एज माइन, जैसा कि मेरा है। या दूसरा और आसान तरीका और बेस्ट वे क्या हो सकता है इसका, ये ओल्ड तरीका हो गया, जैसे आप बहुत ज़्यादा एडवांस बोलना चाहते हो तो इसको आप नहीं बोलो, बल्कि ये बोल सकते हो, यू आर माई नेम सेक। नेम सेक का मतलब दोस्तों नाम मात्र नहीं होता है ना, फॉर द सेक ऑफ नेम ये नाम मात्र होता है, लेकिन जब हम नेम सेक लगाते हैं, दोनों वर्ड मिलाकर बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, एक जैसा नाम, हम नाम होना, नेम सेक। क्लियर? अगर आपको नहीं आता तो नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी है यहाँ पर। नेम सेक मतलब हम नाम होना। ना द नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं जुबान का पक्का हूं, मैं जुबान का पक्का हूं। पहला तरीका क्या है, ऑर्थोडॉक्स तरीका, पुराना तरीका यह है कि आई कीप माई वर्ड्स, आई कीप माई वर्ड्स मतलब मैं अपने शब्दों को रखता हूं, जुबान रखता हूं। आई कीप माई प्रॉमिस, ये भी हो सकता है। दूसरा और बेस्ट तरीका यह है इसका, एक फ्रेज यूज होता है इसके लिए, जुबान का पक्का होना, अपनी बात का पक्का होना। मैं जुबान का पक्का हूं, आई एम द मैन ऑफ वर्ड्स। क्या बोलोगे? आई एम द मैन ऑफ वर्ड्स। क्लियर है भाई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैन ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या है, जुबान का पक्का। अगर नहीं आता तो याद कर लो। नेक्स्ट,
नेक्स्ट अप टू यू, पहले आप कोशिश करेंगे, उसके बाद तीनों सेंटेंस कोशिश करो और देखना, जरा मैच कराना. यू कैन राइट योर आंसर इन द लाइव चैट और द कमेंट बॉक्स एंड आई विल बी चेकिंग योर आंसर, योर रिस्पॉन्सेज वेरी सून. मैं बहुत खर्चा करता हूं. नेक्स्ट क्या है? मैं परेशानी में हूं. नेक्स्ट क्या है? मुझे आजकल पैसे की दिक्कत है. ये दीज आर सम स्पेशल सेंटेंसेस बिकॉज इन विच वी फाइंड ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम, वी फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम व्हाइल सेइंग ऑल दीज सेंटेंसेस, सो दैट्स व्हाई वी आर टीचिंग देयर. बताया जाए. पहला जो आप सिंपली कर सकते हो वो ये है, मैं बहुत खर्चा करता हूं, आई स्पेंड अ लॉट, और आई स्पेंड वेरी मच. और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आप एक न्यू वर्ड का यूज करो, आई एम ए स्पेंड थ्रिफ्ट. आई एम स्पेंड थ्रिफ्ट. स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? बहुत ही खर्चीला इंसान. ये भी कह सकते हो आई एम एक्स्ट्रा वैगेंट. एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब भी बहुत ही अत्यधिक खर्चा करने वाला, एक्स्ट्रा वैगेंट. और सिंपली से आई एम स्पेंड थ्रिफ्ट, और यू कैन से आई स्पेंड अ लॉट, मैं बहुत ज्यादा खर्चा करता हूं. क्लियर? उम्मीद है यहां तक समझ में आएगा. मैं परेशानी में, बहुत ही ज्यादा इजी है, आई एम इन ट्रबल, और आई एम इन ए प्रॉब्लम, आई एम इन ए ट्रबल, आई एम इन ट्रबल, मैं परेशानी में हूं. नेक्स्ट, मुझे आजकल पैसे की दिक्कत है. अगर आपको सिंपल मैनर में बोलना है तो आप ये कह सकते हो कि दीज डेज देयर इज स्कार्सिटी ऑफ मनी, कमी है. या अगर आपको ऐसे बोलना है, सिंपली कहना है कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद माय मनी, है ना, ये भी कह सकते हो. देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ मनी, ये भी कह सकते हो. लेकिन ये अच्छे तरीके नहीं है बच्चों. समझाने को तो आपने समझा दिया, लेकिन आप अपने बेसिक लेवल में ऐसे बोलना चाहो तो बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. एटलीस्ट यू कैन स्पीक इन इंग्लिश. लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है बहुत ज़्यादा, आप अपने बेसिक लेवल में हो, तो आप कैसे भी वर्ड्स का यूज़ करो, कैसे भी वर्ड्स का चयन करो. लेकिन अगर आपको आता है और आप सीख चुके हो काफ़ी हद तक, तो आप डिफरेंट स्टाइल में इसको बोल सकते हो. मुझे आजकल पैसों की दिक्कत है, आई एम फेसिंग फाइनेंशियल. पैसों की दिक्कत के लिए फाइनेंशियल टर्म यूज होता है. आई एम फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम, आई एम फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम आजकल के लिए, दीज डेज, और नाउ डेज दीज डेज. और आई एम फेसिंग या आई फेस, ये भी कह सकते, आई फेस फाइनेंशियल प्रॉब्लम दीज डेज, मुझे पैसों की दिक्कत है. क्लियर? और फाइनेंशियल की जगह आप मॉनेटरी भी लगा सकते हो, आई एम फेसिंग मॉनेटरी प्रॉब्लम्स दीज डेज, पैसों की दिक्कत. क्लियर? नेक्स्ट 3. चलो पहले आप बताओ फिर. उसकी एक आंख खराब है, ये एक अच्छा बहाना है, वो सारे दिन खाली था. सारा 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 दिन बोलेंगे इसको, सारे दिन नहीं, वो सारा दिन खाली था. बताया जाए भाई, आपने बता दिया तीनों का क्या होगा. चलो, उसकी एक आंख खराब है. पहला और आसान तरीका, वर्ड फॉर वर्ड, वन ऑफ हिज आईज और हर आईज इज नॉट वर्किंग, और इज नॉट इन वर्क, और इज नॉट इन फंक्शन, इन ए प्रॉपर फंक्शन, ये भी कह सकते हो, इन फंक्शन. और वन ऑफ हिज आईज इज नॉट फंक्शनिंग, वन ऑफ हिज आईज इज नॉट फंक्शनिंग. ये हो गए ओल्ड तरीके कहने के, यानी कि सीधे साधे तरीके हो गए कहने के. लेकिन अगर आपको सही ढंग से इसको बोलना है, मॉडर्न इंग्लिश में, स्टाइलिश इंग्लिश में बोलना है, तो इसको आसान करना हमारा फर्ज है. तो कैसे आसान करेंगे? ही इज ब्लाइंड इन
one eye. He is blind in one eye, मतलब वो एक आंख से अंधा है यानी काना है, राइट? एक आंख खराब है ना, तो काना हो गया. He is blind in. और ध्यान रहे जब हम एक आंख से अंधा होने की बात करते हैं तो प्रेपोजिशन, ये एसएससी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेपोजिशन इन का यूज करते हैं. He is blind in his left eye, in one eye, ऐसे भी कह सकते हो. क्लियर? इसके साथ विद नहीं जाता या ऑफ नहीं जाता कि he is blind of one eye, बल्कि क्या होगा, he is blind in one eye. हालांकि इफ वी टॉक अबाउट स्पोकन इंग्लिश और कम्युनिकेशन लैंग्वेज की बात करें, इट डजंट मैटर वट एवर यू कैन यूज, कोई दिक्कत नहीं है कि जैसे आप कहना चाहते हो यहाँ पे इन लगाओ, ऑफ लगाओ या विद लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है. The person sitting in front of you will be understanding, will be getting whatever you want to say. That's the purpose of language. That is resolved. Clear? Next, ये एक अच्छा बहाना है, बहुत ही आसान है. This is a good excuse. जैसे कि excuse me यानी कि मुझे इस चीज के लिए इजाजत दो. Excuse me यानी बहाना. This is a good excuse. बहाना के लिए क्या होता है? Excuse. वो सारा दिन खाली था. खाली होने का मतलब क्या हुआ? विदाउट एनी वर्क. ही वॉज देयर विदाउट एनी वर्क. और ये भी कह सकते हो ही वॉज नॉट बिजी, ये भी कह सकते हो या ये भी कह सकते हो. और आसान तरीका और आइडियल तरीका क्या? आइडियल तरीका क्या है कि हम आइडियल का यूज करें. ही वॉज आइडल. आइडल का मतलब क्या? खाली होना. आइडल, IDLE. वो सारा दिन खाली था. ही वॉज आइडल द होल डे. ऑल द डे ये भी कह सकते हो. द होल डे और ऑल द डे. द होल डे. क्लियर? नेक्स्ट, मेरा छोटा भाई अपनी मर्जी का मालिक है. चलो भाई जल्दी बता. मेरा छोटा भाई अपनी मर्जी का मालिक है. दूसरा क्या है? मैं अपने मन की करता हूं. नेक्स्ट क्या है? मेरे हाथ में दर्द है. मेरे हाथ में दर्द था. मेरा छोटा भाई अपनी मर्जी का मालिक है. माई, पहला आसान तरीका क्या है? माई छोटा भाई यंगर. बड़े भाई के लिए एल्डर ब्रदर होगा, छोटे भाई के लिए यंगर ब्रदर. माई यंगर ब्रदर अपनी मर्जी का मालिक है, मतलब किसी और की सुनता. यानी माई यंगर ब्रदर डजंट लिसन टू एनीवन. माई यंगर ब्रदर डजंट लिसन टू एनीवन. या माई यंगर ब्रदर लिसन्स टू नो वन और नोबडी. ये भी सही, नोबडी. या अब बताते स्टैंडर्ड तरीका. ये तो हो गए ऐसे तरीके जो जैसे आपको मीनिंग ना पता हो तो आप कर सकते हो, तरीका ना पता हो. अब हम आपको बताते हैं स्टैंडर्ड तरीका. माई यंगर ब्रदर हैज हिज ओन वेज. माई यंगर ब्रदर हैज हिज ओन वेज मतलब उसके अपने तरीके हैं और किसी के नहीं सुनता, उसके अपने तरीके. और मैं अपने मन की करता हूं, ये भी वही है. आई डू या डू की जगह हैव लगा दो. आई हैव माई ओन वेज. ये सही है. क्लियर? आई हैव माई ओन वेज मतलब मैं अपने तरीके से चीजों को करता हूं. आई हैव माई ओन वेज, मेरे अपने तरीके हैं. क्लियर? मेरे हाथ में दर्द था. आई हैड पेन इन माई हैंड. और आई हैड पेन इन माई हैंड. और ये भी कह सकते हो माई हैंड वॉज पेनिंग. माई हैंड वॉज पेनिंग ये भी कह सकते हो. क्लियर? और अब बच्चों आपकी एक्सरसाइज शुरू है क्योंकि ये हमारे पास 3 सेंटेंस और बचे हैं और इसका मैं आपको नहीं बताने वाला. आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में लिख के कि इन तीनों का ट्रांसलेशन क्या होगा, इन तीनों सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम लोग कैसे कहेंगे. पहला क्या है? कैसे आना हुआ. है ना, कैसे आना हुआ. सिंपली हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि कैसे आए
हाउ डिड यू कम, कैसे आना हुआ। इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। और अगर आपको पास्ट में कहना है तो व्हाट ब्रॉट यू हियर। आपको यहां पर कौन सी चीज लेकर आई, कैसे आना हुआ, किस वजह से आप आए। ठीक है, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा। तुम्हें दिल्ली कैसी लगी, ये दोनों होमवर्क लिख लो, ये तो मैंने बता दिया, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। मुझे बताना कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट में लिख के कि इन दोनों को हम लोग कैसे बोलेंगे। पहला क्या क्या इससे कोई फर्क पड़ता है, और दूसरा क्या तुम्हें दिल्ली कैसी लगी। क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में हम लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ भी मना आता है हिंदी में, हिंदी हमारी मातृभाषा है, कुछ भी मनाता है कैसे मनाता है, तोड़ मरोड़ के कैसे बोल देते हैं और सामने वाले के समझ में भी आ जाता है। लेकिन इंग्लिश में क्या है, हर एक चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ती है, लेकिन इतना ध्यान रखोगे तो बोल नहीं पाओगे। इसलिए नेवर माइंड, और ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली। और अपने भाई बहनों से, अपने छोटों से, अपने फ्रेंड से बात करने की कोशिश करो, एंड यू विल सी द इम्प्रूवमेंट। वेरी सून यू विल नोटिस योर इम्प्रूवमेंट इन योर लैंग्वेज। इसी के साथ अपनी बातों को विराम देते हुए इट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, इट इज़ ऑल फॉर द टाइम बिंग। और मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।